सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये हमारी सरकारों का निकम्मापन है, नाकारापन है। ये दूसरों की जाहिलियत में क्यों कहूंगा। देश के किसी भी हिस्से में अगर कोई एक समूह खड़ा हो जाता है और वो हाथ में पत्थर ले ले या किसी जगह शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर किसी को प्रतीकात्मक ही सही सड़क पर टांग दे, तो आप यकीन मानिए ये हमारे देश की सरकारों पर सवाल खड़ा करता है, चाहे जो सरकार, और उस जिले के कप्तान और प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है कि ऐसे बददिमाग जाहिलों पर लठ समय से क्यों नहीं बजाई। और अगर देश का संविधान उस पर शरीयत, शरिया या किसी की भी बददिमागी भारी पड़ रही है, तो ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया के लिए, जो भारत के संविधान पर यकीन रखते हैं। जिस संविधान सभा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी को भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखा गया, जिस संविधान सभा ने यह तय किया कि भारत में दुनिया के किसी भी हिस्से से खूबसूरत हमारे नियम कानून होंगे, जहां सबके लिए गुंजाइश होगी, जहां किसी को भी किसी पर टिप्पणी करने का अधिकार होगा, लेकिन ऐसी टिप्पणी नहीं जो उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ करे। और अगर आस्था के साथ भी हुआ तो कितने लोगों ने, आज ये बात हो रही है नुपुर शर्मा पर, नुपुर शर्मा ने जो कहा उस पर जाकर अदालत में बहस कीजिए, उस पर जाकर एफआईआर कराया है उसका इंतजार कीजिए। लेकिन अगर कोई सर तन से जुदा की मानसिकता कर रहा है, मुझे तो बड़ा कष्ट हुआ, आज हमारे अपने शहर प्रयागराज में भी अटाला मस्जिद से पत्थरबाजी हुई, उसके बाद लोग वहां अटाला किनारे से निकले, घरों से लोग निकल कर मारे हैं। और उस वीडियोज में दिख रहे हैं कि सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी जगहों पर सपरिवार पत्थरबाजी हो रही, उसके बाद कहा जाएगा कोई मासूम बच्चा, कोई खातून, किसी को पकड़ लिया गया, किसी को आतंकवादी घोषित कर दिया गया। ये शर्मनाक दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैं इसके लिए किसी की जाहिलियत, बददिमागी को नहीं, अपने देश की सरकार, प्रशासन को दोष देता हूं। देखिए सुशांत जी, मैं बहुत ये गंभीर बहस है, और दुर्भाग्य से इस गंभीर बहस में जब आप आवरण ओढ़कर बात करने वाले लोगों को बुलाते हैं ना, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और मैं बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं कि इस देश के मुसलमानों ने इस देश की आजादी से लेकर इस जमीन के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इसी देश के मुसलमानों में से पाकिस्तान भी बांट कर ले गए, काट दिया हमारे देश को। इसी देश के मुसलमान अरब की तरफ ताकते रहते हैं, अरब की तरफ क्या क्या कहते हैं, लेकिन वहां जाते हैं तो उनको यही कहा जाता है कि ये हिंदुस्तानी मुसलमान है, अलग कतार में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से टीवी चैनलों की बहस से लेकर और मस्जिद में तकरीर करने वाले मौलानाओं तक, ये सब क्या करते हैं, ये मुसलमान के हाथ में पत्थर देते हैं। और कैसे पत्थर देते हैं आप कल्पना कीजिए। आज देश के कई हिस्सों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ, कई हिस्सों में पत्थरबाजी हो गई, कई हिस्सों में प्रतीकात्मक तौर पर नुपुर शर्मा को फांसी पर लटका दिया गया। अब इसको आप जो इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, ये जरा देख लीजिए। कानपुर में 3 जून को शांतिपूर्ण की बात हुई कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कब जाकर अचानक दंगे की शक्ल ले लेता है पता नहीं चलता। उसके बावजूद जब 40 संदिग्ध पत्थरबाजों को पुलिस कहती है कि भैया इनको पकड़ के ले आओ, तो यही लोग टीवी की बहस में कहते हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, कुछ हिंदू पकड़ के लाओ, पलड़ा बराबर करो, तराजू बराबर करो। और ऐसे बेगैरत और बेशर्म लोग वो मुसलमान लड़कों को बर्बाद करने के लिए पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। अब ये देश के मुसलमान लड़कों को तय करना है कि ऐसे जाहिलों की बात सुनेगा या वो देश के संविधान पर भरोसा रखेगा, देश की सरकार पर भरोसा रखेगा, देश के कानून पर भरोसा रखेगा। और सबसे बड़ी बात, जिस अल्लाह की इबादत करने के लिए जुमे की नमाज पे जाता है, जिस इबादत के लिए, अपनी तरक्की के लिए जाता है, क्या उस पर भरोसा है या नहीं है, या पत्थर लेकर लोगों को संतन से जुदा करके ही मानेगा? ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए सुशांत, सबसे पहले मैं ये कहूंगा, मैं एक बात बहुत साफ कहता हूं, फिर से कह रहा हूं कि ये शब्दों की चाशनी में जो जहर परोस रहे हैं ना, यही तरीका होता है। जो पाकिस्तान के कब्जे वाले, जो कश्मीर में जहां जो अवैध कब्जा कर रखा है, जहां वो आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र चलते हैं ना, तो ऐसे ही वीडियोस दिखा दिखा कर उनको आतंकवादी बना दिया जाता है। और अभी जो देश में हो रहा है, और मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर इस तरह से जुमे की नमाज
से मस्जिद से निकलने के बाद इस तरह की पत्थरबाजियां होंगी, इस तरह के उग्र अराजक प्रदर्शन होंगे, तो कितना खतरनाक हो रहा है ये जरा सोचिए। और मैं फिर से कह रहा हूं कि इसी देश के मुसलमान थे जिन्होंने स्वतंत्रता से लेकर आज तक इस देश के लिए वो खड़े रहे, अपनी जान दी सीमा से लेकर देश के भीतर। लेकिन इसी देश के मुसलमान हैं जिन्होंने पाकिस्तान बंटवाया था। इसी देश के मुसलमान हैं जो वो हर हरकत करते हैं जिस पर इस देश को शर्मसार होना पड़ता है। मैं आज फिर कह रहा हूं कि अगर आप ये नहीं करेंगे, और देखिए यहां एक बड़ी खतरनाक कोशिश चल रही है, आपके शो पर वो कोशिश हुई। माजिद हैदरी ने क्या कहा, आपने ध्यान नहीं दिया। ये कह रहे हैं कि ईश निंदा कानून ले आओ ना, ब्लास्फेमी कानून ले आओ। ये वही क्या कहूंगा मैं, मतलब बहुत खतरनाक कोशिश है।